हेलो दोस्त, आज मैं आप लोगों को प्रतिशत यानी कि परसेंटेज देखिए कितना आसानी से ये चैप्टर में हम समझा रहा हूँ आप लोगों को, और कितना आसानी से इस पर कोई भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे वो आसानी से हम लोग सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं। देखिए परसेंटेज यानी कि प्रतिशत ये होता है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब कि प्रति एक, यानी कि हमारे पास कोई भी धन रहेगा चाहे कोई भी ऐसे जितना पैसा रहेगा उसको हम क्या मानेंगे 100%। क्या मानेंगे 100%, यानी कि हमारे पास मान लेते हैं कि अगर एक कोई चीज़ है तो उसको 100% मानेंगे। तो इसी तरह से ये थोड़ा सा ट्रिक है और इसके आसानी से हम और परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। 100% इक्वल टू 1, 50% यानी कि 1/2, 33 होल 1/3% इक्वल टू 1/3, 25% इक्वल टू 1/4, 75% इक्वल टू 1/3, 20% इक्वल टू 1/5। देखिए इसी तरह से 40% इक्वल टू 2/5, 60% इक्वल टू 3/5, 120% इक्वल टू 6/5। इसी तरह से यहाँ पर है 60 होल 2/3% इक्वल टू 1/6, 14 होल 2/7% इक्वल टू 1/7। मतलब कि अगर हमें यहाँ पर इतना परसेंटेज निकालना है तो हम सिर्फ उसमें 1/6 से 1/6 हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा और कुछ नहीं करना है। ये कैसे आ रहा है ये भी अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर उसी तरह से 10% का है 9 सही 1/11% का 1/11 होता है 8 सही 1/। चलिए दोस्त देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 8 सही 1/3% बराबर 1/12 यानी कि 1/12। इसको हम बताऊंगा अभी कि कैसे ये इतना आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पर इसको मैं बता रहा हूँ। ये क्या है 9 सही 1/11, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11। ये प्रतिशत में है, इतना को हम इतना कर सकते हैं ना 11×99 100 में इसको हम क्या कर सकते हैं 11 कर। ये क्या है प्रतिशत में है, प्रतिशत हटेगा तो इसके अपान में क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, यानी कि 100/11। ये टोटल के बाटा में ये क्या हो जाएगा 100, और ये यहाँ से 11 नीचे आ जाएगा तो यहाँ से हम इसको ये कर सकते हैं कि 100/11 इंटू में 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 1 ये क्या बचेगा 11। इसी तरह से हम ये किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करके इसके अपान में ये 100 करके। ठीक है, कोई भी इसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। आइए देखिए ये पर थोड़ा फार्मूला है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि y इज व्हाट परसेंटेज ऑफ x। तो इसमें सिर्फ ये कह रहा है का जहाँ कहता है उसको हम लोग क्या करते हैं नीचे करते हैं, का जहाँ कहेगा उसको क्या करते हैं नीचे करते हैं। तो y/में x इंटू 100। ठीक है, सेकेंड है कि x कितना प्रतिशत अधिक है y का। अब यहाँ पर कह रहा है कि x कितना अधिक है, तो इसमें अधिक तो x है तो कम है क्या y, तो x माइनस में y/y इंटू में 100, यानी कि जो कम रहेगा यहाँ पर कम है तो कम से भाग देंगे। और उसी तरह से यहाँ भी कह रहा है x कितना प्रतिशत कम है y से, यानी कि x इज व्हाट परसेंटेज लेस देन y। तो यहाँ पर यानी कि ये समझ में कि y क्या है अधिक है, तो अधिक में से इसको घटाएंगे और यहाँ पर इसे x से भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें कम का मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। रमेश अपनी आय का 40% किराया पर देता है तथा 20% शिक्षा पर व्यय करता है, 12% यात्रा पर, 10% भोजन पर व्यय करता है। सभी खर्चों के बाद उसके पास 3600 रुपया बचता है। उसके पास कुल कितना धन था, ये बताना है कि उसके पास कुल कितना धन था और इतना इतना खर्च करने के बाद उसके पास 3600 रुपया बच रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले वो कितना कितना ये खर्च कर रहा है। तो पहले तो ये 40%, देखिए ये
40% प्लस में 20%, उसके बाद प्लस में 12%, ठीक है, प्लस में 10%। ये टोटल करने के बाद वो कितना कर दिया, 82% का ये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। और उसके पास मानते हैं कि धन कितना था, 100। अभी कह रहे हैं कि कोई भी हमारे पास जो रहेगा उसको हम 100% मानेंगे। तो इसको अगर करेंगे 100, अगर इसको करेंगे 100, तो 100 माइनस में 82 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18%। क्या हो जाएगा, 18%। यही तो उसके पास बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा कि 18% बराबर में 3600। तो यहाँ से 1% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1% बराबर में 36 बटा में ये 18, ठीक है, 18 दूना 36, ये हो गया कितना, और यहाँ पर 1% बराबर मिला है, ठीक है। अगर इसी को 100% निकालना है तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 36 गुणे में 18 इंटू में 100। यहाँ से करेंगे तो वही बात हो गया, 2 हो गया, 18 दूना 36, यहाँ से चाहे वो करेंगे तो ये इसको बराबर में क्या मिल जाएगा, 210000। उसके पास इतना रुपया वो बचा, कितना, 20,000 उसके पास टोटल धन बचा। अगर इसी पे वो कह सकता है कि यात्रा पर कितना खर्च हुआ, अगर यहीं पर वो कह सकता है कि यात्रा पर कितना खर्च हुआ, तो यात्रा पर देखते हैं कि 12% यात्रा पर खर्च किया है, या चाहे भोजन पर कह देगा तो मानते हैं कि भोजन पर कितना प्रतिशत वो करेगा, भोजन पर कितना प्रतिशत खर्च किया है, तो यहीं से वहाँ पर करेंगे। यहाँ 100 से किया है ना, तो सिर्फ यहाँ इसी को 10% बराबर में 3600 बटा में 18 गुणे में यहाँ पर 10 कर देंगे, 18 दूना 36, 2 हो जाएगा, और यहाँ से बचा क्या, इतना, ये 2000 रुपये किस पर ये खर्च किया है, भोजन पर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिए। रमेश अपनी मासिक आय का 40% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष 10% यात्रा पर व्यय करता है, शेष 16.1/3% भोजन पर व्यय करता है, और शेष बचत करता है। यदि उसके पास 2258 रुपया का बचत है तो भोजन पर उसका व्यय कितना था। ये बताने को भोजन पर सिर्फ कितना व्यय किया है। आइए सबसे उसके पास तो पता नहीं कि कितना धन था, तो मान लेते हैं कि उसके पास क्या था, 100% धन था। 100% धन था ना, तो 100 में से वो क्या किया, 40% तो पहले शिक्षा पर व्यय कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 60%। अब देखिए 60 का शेष कह रहा है, शेष का 10% यात्रा पर। अगर इसका 10% हम निकालते हैं तो ये 6% ये खर्च कर दिया, तो बचा इसमें से कितना, ये 54% बचा, 54 बचा। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है इसके बाद 16/1/3% वो खर्च कर रहा है भोजन पर। तो अगर इसका 16/1/3 निकालेंगे तो हमें यहाँ पर 9 मिलेगा, और 9 जब इसमें खर्चा होगा तो उसको बचो क्या, 45। कितना बचा, 45। देखिए 16 अब इतना हो गया। अब उसके पास ये परसेंटेज में बचा है, किसमें परसेंटेज में बचा है, ठीक है। तो वो 45 कितना है, वो उसके पास 45% बचा है, यानी कि वही बचा है 45% बराबर में वो 2258, यही उसके पास बचा हुआ है। अब देखते हैं, अब इतना 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो सिर्फ ये बताना है कि भोजन पर उसका कितना खर्च हुआ। तो भोजन पे यही तो 9% खर्चा हुआ है, तो यहाँ से 9% इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या आ जाता है। यहाँ से ये सब कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, 450 रुपया। ये किस पर खर्च किया, ये सिर्फ भोजन पर खर्च किया। अगर यहीं से उसके पास टोटल कितना धन था, तो यहाँ से अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से उसके पास टोटल धन का पता चल जाएगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% व्यय करता है,
सॉरी 60% व्यय करता है, यदि उसके आय और व्यय में क्रमशः 30% और 20% वृद्धि हो जाती है तो उसका बचत क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब उसको पहले तो क्या कर दे रहा है, 60% वो व्यय कर दे रहा है, और ये बता व्यय करने के बाद उसके पास फिर उससे 30% और 20% दोनों में आय और व्यय में क्या वृद्धि हो रहा है, तो उसके पास टोटल कितना। देखिए मानते हैं कि ये क्या हो गया, इनकम है, इनकम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो गया एक्सपेंडिड यानी कि खर्चा, ये उसका आय है, खर्चा, और उसके बाद यहाँ पर सेविंग यानी कि बचत, ठीक है। तो उसके पास सबसे पहले क्या था, 100 था, 100 में से अगर वो 60 खर्च कर दिए तो बचा क्या, 40 बचा। अब वही कह रहा है कि इस पर 30% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 30% वृद्धि हो रहा है। अब कह रहा है क्या कि इसमें कर रहा है वो क्या, 20% वृद्धि। तो इसको 20% अगर इसको हम करते हैं वृद्धि तो ये कितना हो जाएगा, 72। अब इन दोनों में से देखते हैं कि ये कितना हो गया, 58। तो उसके बाद इसको बचा। अब क्या कह रहा है कि उसके पास उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो ये 18 बटा में 40, यानी कि यही ना प्रभाव पड़ेगा इसमें, ये इतना अधिक उसको वृद्धि हुआ है। उसके बाद यहाँ से करेंगे 100, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 45% का उस पर प्रभाव पड़ेगा। कितने का, 45%। देखिए यहाँ से अगर हम 60 को अगर हम निकालते हैं क्या, 20% निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा ना, ये यहाँ से 12, यानी कि 12 इस 32 को करेंगे कितने, यही 72 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर ये मिल गया, 45% को इसको प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ए बी से 40% अधिक कमाता है और बी सी से 20% कम कमाता है। यदि ए सी से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे ए बी सी। पहले देखते हैं यहाँ पर कि बी सी से 20% अधिक है। बी क्या है, सी से 20% अधिक, सॉरी बी कह रहा है सी से 20% अधिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लें इसको 100 कर दिए, सी क्या है, सी अधिक है, तो यहाँ इसको हम कर दिए 80। अब देखते हैं यहाँ कह रहा है कि ए जो है बी से 40% अधिक, ए क्या है, बी से 40% अधिक। इसको जब 40% अधिक करेंगे, इसका 40%, अभी जैसे पीछे निकाला हूँ ये 60% वाला, उसी तरह से अगर इसका निकालते हैं हम तो यहाँ हो जाएगा 130। अब कह रहा क्या, ये कि ए और सी का, ए और सी में क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में, सॉरी यहाँ पर 120 हो जाएगा, इसके प्रभाव क्या पड़ेगा इसके बारे में बताना है। तो यहाँ से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 बटा में 100 इंटू में 100, यहाँ से कैंसिल हो गया। इसके पास कितना, 12% का उसके प्रभाव पड़ा है। देखिए देखिए यहाँ पर ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। क्या है, 10% अधिक है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यही बताना है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इतना आसानी से, बहुत ही आसानी से इसको किया जा सकता है। देखिए कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% अधिक है, यानी कि 10 बटा में इसको क्या करेंगे, 110, ठीक है। उसके बाद गुणे में 100 करेंगे, यहाँ से करेंगे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से करेंगे क्या हो जाएगा, 9 सही 1 बटा में 11%। यहीं पर मेन ध्यान देने की बात होती है कि यही चीज़ करते हैं कि पहले यहाँ पर अधिक कह रहा है ना, अधिक, तो इसके अधिक से भाग देंगे, क्या, अधिक से भाग देंगे, ठीक है। और 10 में इतना से परसेंटेज कर देंगे तो यहाँ से ये आसानी से निकल जाएगा। उसी तरह से इसको फार्मूला होता है ये कि आर अपान में 100 प्लस में आर प्रतिशत, ये जितना प्रतिशत ये है वही इंटू में 100। अगर यहीं पर अगर कम कहता है तो कम वाले भी अभी बता रहा हूँ, देखिए कैसे इतना आसानी से कम वाला निकाला जाता है। देखिए कम वाले कैसे हम करते हैं, देखिए
ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय कितना प्रतिशत अधिक होता है। देखिए अधिक कर रहे हैं यहाँ अपना, तो इसको यही करेंगे कि क्या 40% बटा में यहाँ पर क्या करेंगे, अब वही यहाँ पर 100 माइनस करेंगे क्योंकि कम से भाग देंगे। यहाँ पर कह रहा है क्या कि कम, हमें कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक प्राप्त करना है तो इसलिए कम कर रहा था, कम से भाग देंगे इसमें 100, जैसे कर देंगे 40 बटा में 60 गुणे में 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा क्या 200, 200 बटा में 3, इसको करेंगे तो 66 सही 2 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, यही यहाँ से इसका आंसर प्राप्त हुआ। और एक अगला क्वेश्चन है,